हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। आप लोगों को यहाँ पर काफी सारे डाउट्स आ चुके हैं जब से ये ड्राफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया गया है दैट हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया को जो है लागू किया जाएगा, लाया जाएगा हमारी यूजीसी की जगह पर। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे दिमाग में राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं दैट कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं, या फिर हमारा एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, एग्जाम कंडक्ट होगा या नहीं, यूजीसी अगर नहीं करेगा तो कौन इसको एग्जाम जो है कंडक्ट करेगा। तो ये सारे इश्यूज बहुत दिमाग में भी कह सकते हो कि आपके घूम रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में हम इस सेशन में आज बात करने वाले हैं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर यहाँ पर इन्होंने अपने बुलेटिन के अंदर बताया था दैट यहाँ ये लोग जो हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर आएंगे और उसके साथ 4 अलग वर्टिकल्स जो हैं ये लॉन्च करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि हम 3 जो कह सकते हो बॉडीज को हटाएंगे, उनको हटाकर इन्होंने कहा कि 4 बॉडीज जो हैं हैकी के साथ में, विच इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं। अब इनके 4 कौन से वर्टिकल हैं? देखिए, इनके जो बेसिकली हम 4 वर्टिकल की बात की, इन्होंने पहला वर्टिकल जो है वो यहाँ पे इन्होंने कहा है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, यानी कि NHERC। ये यहाँ पर आपके टीचिंग एजुकेशन हो गया या फिर आपकी हायर एजुकेशन हो गया, बेसिकली इन सब चीजों को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर सेकेंड वर्टिकल बोला है आपका, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे सेकेंड वर्टिकल लेके आएंगे जो आपके लिए यहाँ पे प्राइमरी मैकेनिज्म को देखेगा, जो होगा NAC, यानी कि एक्रीडिएशन, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल। तो यहाँ पे इन्होंने नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल जो है उस पर इन्होंने बात की है। इसके अलावा इन्होंने थर्ड वर्टिकल जो है वो यहाँ पे रखा HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। ओके, जो आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए यूज किया जाएगा। बेसिकली आप यहाँ पर फंडिंग, फाइनेंसिंग, इन सब चीजों को ये यहाँ पर देखेगा। इसके अलावा इन्होंने फोर्थ वर्टिकल जो कहा है वो है यहाँ पर जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो कि आप यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स पे बात करेगा, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स पे यहाँ पे वर्क करेगा। अच्छा देखो, यहाँ पे जैसे अभी फिलहाल राइट नाउ यूजीसी नेट एग्जाम होता है, तो चेंज यहाँ पे होगा कि यूजीसी की जगह पर यहाँ पे इनमें से कोई एक वर्टिकल का नाम आपको देखने को मिलेगा या फिर हायर एजुकेशन कमीशन का नाम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, केवल नाम चेंज नहीं होगा, बहुत सारी फर्दर चीजें जो हैं वो भी यहाँ पर कह सकते हैं ना कि और सारी चीजें जो हैं वो भी यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आएंगी। चेंज क्या हो सकते हैं? अच्छा देखिए, काफी टाइम से हमारे दिमाग में एक चीज चल रही है दैट यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज करने के लिए कह रहा था। 2023 से कह सकते हैं, 2023 से ये चीज कही गई कि आपका जो है सिलेबस बेसिकली चेंज होगा। तो हमारे दिमाग में काफी टाइम से ये पॉइंट चल रहा है कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि सिलेबस चेंज है, एलिजिबिलिटी है या एग्जाम पैटर्न है, इन सब पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है अभी। तो सिलेबस चेंज की जब मैं बात यहाँ पे कर रही हूं तो देखिए, काफी टाइम से 2023 से कह सकते हो आप, यहाँ पे 2023 से यहाँ पे कहा गया है कि आपका सिलेबस चेंज होगा। अब देखिए, सिलेबस चेंज होने की जब बात की जाती है, अगर मैं कहती हूँ कॉमर्स है, हिस्ट्री है, आप इनके बेसिक्स को चेंज नहीं कर सकते हो, आप इनके अंदर कुछ एडिशनल लेके आ सकते हो। हाँ, चेंज हो सकता है क्योंकि जैसे ही नई रेगुलेटरी बॉडी आएगी वो चेंजेस लाने के लिए कहेगी, तो यहाँ पर चेंज हो सकता है। सिलेबस में चेंज आना, जैसे कुछ एडिशन हुआ, ठीक है, आज के टाइम पे, क्योंकि आज के दौर पे आपको क्या पढ़ना जरूरी है, क्या पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके बेसिस पे आपके सिलेबस में चेंज हो सकता है। लेकिन बेसिक चीजें जो हैं, जो आप शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हो, उनमें उतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे अब नई अगर कोई रिसर्चेस है, नए पॉइंट्स हैं, वो जरूर आप इंक्लूड कर सकते हो। पैटर्न की बात हुई तो पैटर्न यहाँ पे एग्जाम पैटर्न जो है, जैसा आपको देखने को मिल रहा है, पेपर 1 है, पेपर 2 है। पहले भी जब यूजीसी आया था और सीबीएसई पहले एग्जाम कंडक्ट करता था, सीबीएसई का अलग पैटर्न होता था। ठीक है, सीबीएसई अलग पैटर्न से एग्जाम कंडक्ट करता था। जब यूजीसी ने अपने हाथ में लिया तो यूजीसी ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज किया। तो बिल्कुल यहाँ एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो भी यहाँ पे चेंज हो सकता है। एलिजिबिलिटी की बात रही तो एलिजिबिलिटी तो हम नॉर्मली देख रहे हैं कि हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन तो देख ही रहे हैं, उसी के अंदर हमने 4
ईयर डिग्री वाला भी अभी इंक्लूड कर दिया। और अभी राइट नाउ थोड़े टाइम पहले ही कहा गया था दैट अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, आप किसी दूसरे फील्ड में एग्जाम दे सकते हो, यानी कि अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप यहाँ पर अदर किसी फील्ड का एग्जाम जैसे मैनेजमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी अदर सब्जेक्ट का एग्जाम भी आप दे सकते हो, ये वाला पॉइंट भी ये लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एलिजिबिलिटी बेसिस पे ये चेंज यहाँ पे लेके आया जा सकता है। तो सिलेबस चेंज या एलिजिबिलिटी या एग्जाम पैटर्न अच्छा चेंज हो सकता है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा है ना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अब उसका हाइपर होने का इसमें क्या वो है, देखो हर चीज को ना इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। आपको यहाँ पे कहा गया है कि अभी ड्राफ्ट आएगा, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा, जब प्रेजेंट होगा उस पर मंजूरी मिलेगी और मंजूरी मिलने के बाद उसको अप्लाई करने में टाइम लगता है। तो अगर हम कहेंगे इस पूरे प्रोसेस में एक समय लगता है, यहाँ पर तुरंत चीजें जो है अप्लाई नहीं होती हैं। अगर कहा जाए कि भाई दिसंबर में क्या हमारा एग्जाम होगा, क्या हमारा जून 2026 वाला एग्जाम होगा, तो देखिए यहां पर सिंपली है कि अभी फिलहाल के लिए दिसंबर में आपका सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक ड्राफ्ट नहीं अप्रूव होता है, आगे नहीं एप्लीकेबल होगा, आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो मैं दिसंबर का यहाँ पे कह सकती हूँ कि यहाँ पे दिसंबर तक कोई आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। उसके बाद जून 2026 की भी अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। जब सिलेबस चेंज होता है या पैटर्न चेंज होता है, कुछ भी चीज होती है, तो उसको अप्लाई करने में समय लगता है, उसको एप्लीकेशन के बाद समय दिया जाता है कि वो कब अप्लाई हो। ठीक है, अप्लाई कर रहे हो चेंज, तो उसको रिफ्रीज करने के, यानी कि हमें उस चेंज को हमारे जो है लाइफ में लाने में समय लगेगा। क्या आपको सिलेबस, अगर सिलेबस चेंज होता है तो सिलेबस चेंज होने में आप उसको अप्लाई कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, तो आपको समय दिया जाएगा। आपको 6 महीने, जैसे आज भी अगर आपको तैयारी करने के लिए कहा जाता है तो आपको प्रॉपर 6 मंथ्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ समय दिया जाएगा आपकी प्रिपरेशन के लिए जब भी कोई चेंज होता है। तो यहाँ तुरंत चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अभी बिकॉज ऐसे चेंज किया और आपका एग्जाम कंडक्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप जो भी चेंज होगा उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, हर चीज आपके सामने रखी जाएगी, और बहुत ज्यादा जैसे कह सकते हैं कि सिलेबस में बहुत एक्सट्रीम चेंज नहीं आएगा, चीजें वैसी ही रहेंगी, बस कुछ पॉइंट्स कह सकते हो, कुछ फर्दर चीजें ऐड हो सकती है, कुछ चीजें निकाली जा सकती हैं आपके सिलेबस से। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको जो इतने इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, आपके दिमाग में इतने सारे डाउट्स आ रहे थे, वो डाउट्स यहाँ पे आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और किसी इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।